हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज जो स्टोरी लेकर मैं आई हूँ इसका टाइटल है द हॉर्स, द हंटर एंड द स्टेग। हॉर्स मतलब घोड़ा, हंटर मतलब शिकारी एंड स्टेग का अर्थ होता है बारहसिंघा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। एंड इस स्टोरी में आप बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड्स भी सीखेंगे एंड इंग्लिश सेंटेंसेस का मैं हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगी एंड आप रीडिंग स्किल भी सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। अ क्वेरल रोज बिटवीन अ हॉर्स एंड अ स्टेग। क्वेरल मतलब झगड़ा। रोज का अर्थ होता है ये रेस का पास्ट टेंस हो गया रोज। रोज का अर्थ हुआ यहाँ पे कि हुआ, मतलब झगड़ा हुआ। अ क्वेरल रोज बिटवीन अ हॉर्स, झगड़ा हुआ एक घोड़े के एंड अ स्टेग और एक बारहसिंघा के बीच। बिटवीन मतलब बीच। द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज। हॉर्स वांटेड मतलब चाहना, चाहता था, पास्ट टेंस में है। तो घोड़ा चाहता था टू टेक लेना, रिवेंज, रिवेंज का अर्थ हुआ बदला। हॉर्स घोड़ा बदला लेना चाहता था। सो इसलिए ही आस्क्ड अ हंटर, इसलिए उसने एक शिकारी से कहा फॉर हेल्प, मदद के लिए। द हंटर टोल्ड हिम, शिकारी ने उससे कहा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करूँगा, बट बिफोर दैट, लेकिन इसके पहले आई नीड टू प्लेस अ पीस ऑफ iron between your jaws and a saddle on your back to keep you steady. I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, but before that, लेकिन इसके पहले I need to place a piece of iron, मुझे एक आयरन का यानी लोहे का टुकड़ा रखना होगा, between मतलब बीच में, your jaws, जोस का अर्थ हुआ दांतों के बीच, एंड अ सेडल और एक काठी। सेडल का अर्थ होता है काठी या जीन, जो कि घोड़े की पीठ पर रखा जाता है बैठने के लिए, सवारी के लिए। ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ पर। टू कीप यू स्टेडी, तुम्हें तैयार करने के लिए। इस पूरी सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके पहले मुझे तुम्हारे जॉस में यानी कि तुम्हारे जबड़ों में एक लोहे का टुकड़ा रखना होगा और तुम्हारी पीठ पर एक सेडल यानी कि जीन रखना होगा। द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज व्हाट दैट मीन्ड, घोड़े को यह एहसास नहीं हुआ या महसूस नहीं हुआ कि इसका क्या मतलब था, बट अग्रीड टू द टर्म्स, लेकिन वह शर्तों के लिए सहमत हो गया। अग्री मतलब सहमत होना, राज़ी होना। वह टर्म्स के लिए, शर्तों के लिए राज़ी हो गया। द हंटर माउंटेड द हॉर्स, शिकारी, माउंटेड का अर्थ होता है सवारी करना या चढ़ना। तो शिकारी वह चढ़ गया द हॉर्स, घोड़े की पीठ पर, एंड विथ दिस हिज हेल्प, और उसकी मदद से द हॉर्स वॉज एबल टू ओवरकम द स्टेग, उसकी मदद से घोड़ा सक्षम हुआ बारहसिंघा पर काबू पाने के लिए। देन तब द हॉर्स आस्क्ड द हंटर, घोड़े ने शिकारी से कहा टू गेट ऑफ हिम, उससे दूर जाने को, एंड रिमूव द पीस ऑफ आयरन एंड सेडल फ्रॉम हिम, और उसके आयरन जो लोहा जो उसके जौ में था उसे हटाने के लिए, और जो सेडल यानी कि काठी उसकी पीठ पर था उसे हटाने के लिए। द हंटर रिप्लाइड, शिकारी ने जवाब दिया बट आई प्रेफर टू कीप यू लाइक दिस। प्रेफर का अर्थ हुआ पसंद करना, कीप मतलब रखना। इसका अर्थ हुआ कि बट लेकिन मैं
तुम्हें ऐसे ही रखना पसंद करता हूँ। द हॉर्स हैड नो चॉइस, अब घोड़े के पास कोई विकल्प नहीं था, बट लेकिन टू सर्व द हंटर फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हुआ हमेशा, एंड सर्व मतलब सेवा करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि लेकिन उसे हंटर का, शिकारी का हमेशा के लिए सेवा करना पड़ा, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ इफ़ यू यूज़ मैन, अगर आप व्यक्ति को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर योर पर्पज़, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए या अपने काम के लिए, दे विल यूज़ यू फॉर देयर्स, वे भी आपको अपने उद्देश्यों के लिए, लक्ष्य के लिए या अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपने इस स्टोरी में कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा। आपने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखा या वर्ड मीनिंग सीखा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बी इन टच विथ मी। थैंक यू।